नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनदेखी शक्ति की, एक ऐसी स्क्रिप्ट की जो हमारे जीवन को चलाती है, भले ही हमें उसका पता न हो। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, जिंदगी के अपने ही कुछ अलग प्लान्स होते हैं? ये वही एहसास है कि हमारी सारी मेहनत के बाद भी कोई एक अनदेखी ताकत है जो नतीजों को अपनी तरफ मोड़ देती है। हम सोचते तो हैं कि हम आजाद हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, पर क्या वाकई ऐसा है, या हम सब अपनी किस्मत की डोर से बंधे हुए हैं? यही जो एहसास है ना, ये हमें एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, और वो है प्रारब्ध। अब प्रारब्ध सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन की वो सच्चाई है जो हर पल घट रही है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे पिछले कर्मों का वो हिस्सा है जिसका फल अब इस जिंदगी में हमें मिल रहा है। तो इसे बस एक थ्योरी मत समझिए, ये एक एक्टिव फोर्स है, एक जीती जागती शक्ति जो हमारी हर सांस के साथ अपना काम कर रही है। तो सवाल उठता है कि भाई हमारी अपनी इच्छाओं का, हमारे सपनों का क्या? और बस यहीं से हमारी इच्छा और हमारी नियति के बीच का टकराव शुरू हो जाता है। सोचिए, हम सब एक नदी में हैं। हम सोचते हैं कि हम नाव चला रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि नदी का अपना एक बहाव है। हम चाहें तो हाथ पैर मार सकते हैं, छटपटा सकते हैं, लेकिन आखिर में बहेंगे तो उसी तरफ जिधर नदी की धारा ले जा रही है। और यही है सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट। हमारा दिमाग, हमारा ईगो ये मानता है कि मैं ड्राइवर हूं, सब मेरे कंट्रोल में है, जबकि प्रारब्ध कहता है नहीं, स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी है, तुम बस अपना किरदार निभा रहे हो। और पता है, हमारे ज्यादातर दुख की जड़ यही है। जब हकीकत हमारी प्लानिंग से मैच नहीं करती तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि हम उस नदी के धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अगर सब कुछ पहले से ही तय है, रास्ता फिक्स है, तो फिर हमारे फैसलों का, हमारी मेहनत का क्या मतलब? क्या उनका कोई मोल है भी? ये सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब समझना ही प्रारब्ध को सही मायनों में समझना है। इसे समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी जाती है। मान लीजिए कि प्रारब्ध एक बीज है, और वो बीज है नीम का। अब ये तो तय है कि इस बीज से नीम का पेड़ ही उगेगा, आम का नहीं। ये आप बदल नहीं सकते, ये फिक्स्ड है। लेकिन वो पेड़ कितना घना होगा, कितना हरा भरा होगा, कितनी छाया देगा, या फिर वो सूखा और बीमार रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज उसे कितना पानी देते हैं, कितनी खाद देते हैं, उसकी देखभाल कैसे करते हैं। वो हैं आपके आज के कर्म। तो ये समझ हमें शांति की तरफ ले जाती है, पर ये वो शांति नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल करने से मिलती है। नहीं, ये वो शांति है जो स्वीकार करने से, एक्सेप्ट करने से मिलती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ, कुछ करो ही मत, सब तो किस्मत में लिखा ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, रास्ता तय है, पर उस पर चलना तो पड़ेगा ना। प्रारब्ध ये तो तय कर सकता है कि आपको खाना मिलेगा, लेकिन ये भी वही तय करता है कि खाना पाने के लिए खेत में हल आपको ही चलाना पड़ेगा। तो असली सरेंडर या समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है अपना काम पूरी लगन से करना, पर रिजल्ट की टेंशन छोड़ देना। एक तरफ है संघर्ष वाली सोच जो हर वक्त लड़ती रहती है, तनाव में रहती है। दूसरी तरफ है समर्पण की सोच जो शांत मन से अपना काम करती है और जो भी नतीजा आए उसे स्वीकार करती है। जब ये समझ आ जाता है तो जिंदगी का बोझ सच में बहुत हल्का लगने लगता है। और यही नजरिया जीवन को देखने का हमारा पूरा तरीका बदल देता है, खासकर तब जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। तो जब दुख आता है, तकलीफ आती है, तो क्या ये कोई सजा है? प्रारब्ध की समझ कहती है बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे देखिए, ये दुख, ये मुश्किलें वो औजार हैं जिनसे एक मूर्तिकार हमें तराश रहा है। ये हमारे ईगो की, हमारे अहंकार की मोटी परतों को तोड़ता है ताकि अंदर जो असली स्वरूप है वो निखर कर बाहर आ सके। जैसे सोना भी तो आग में तपकर ही कुंदन बनता है ना? एक और बात है, जब सब अच्छा चल रहा होता है तो हम फौरन कहते हैं ये देखो, ये मैंने किया, सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तभी हमें याद आता है कि कोई हमसे भी बड़ी शक्ति है। मुश्किलें हमें झुकना सिखाती हैं
और यकीन मानिए, झुकने में जो ताकत है वो अकड़ में कभी नहीं हो सकती। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। क्या हो अगर जिंदगी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर रही, बल्कि हमारे लिए ही कुछ कर रही हो, हमें बेहतर बनाने के लिए? ये एक सोच ही हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। ये हमें सिखाती है कि जो हो रहा है उसे होने दें, क्योंकि प्रारब्ध हमें मोड़ जरूर सकता है पर तोड़ नहीं सकता।